तो बेसिकली हमारा जो 8th नंबर का यूनिट है उसका सबसे पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हम लोग एक ये क्विक रिवीजन की तरह हम आज इसको स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी ऑलरेडी डिटेल में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। हाँ, मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। तो चलो शुरू करते। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। लेट से ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, इस चार्ज स्फीयर की वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा हुई, ये हमको कैलकुलेट करना है। लेट से ये जो स्फीयर है इसका रेडियस मान लेते कैपिटल आर है, आई बात समझ में। और ये जो इतना पूरा लाल कलर का स्फीयर दिख रहा है इसका एरिया मान लेते हैं ए है, और ये ए का फिर एरिया किसके बराबर हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हुआ। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो इन सारे चार्जेस को हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तभी तो हम वहाँ गॉस का लॉ अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो इसको क्लोज कर लेते हैं। ये हम लोगों ने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। लेट से सेंटर से इस पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है। ध्यान में रखना, आर क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है। इसको हम लोग चाहे कंफ्यूज ना हो इस वजह से एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हम लोग। तो अब देखिए ये जो लाल कलर का स्फीयर है इसका एरिया कितना है, 4 पाई, और ये जो ब्लैक कलर का स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, लेट से ये ब्लैक कलर का बड़ा है तो इसको हम लोग बड़ा ही बोलते हैं, और इसका एरिया कितना हुआ, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। हाँ, और इस लाल कलर के स्फीयर में चार्ज दिया हुआ है, और ये जो चार्ज है इसकी डेंसिटी दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए होगा। देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू, ये सही है गलत है, गलत है, या स्मॉल ए होना चाहिए। ये चार्ज डेंसिटी इस रेडियस की है, ये इस स्फीयर की। हाँ, लाल वाले स्फीयर को चार्ज दिए तो चार्ज डेंसिटी इसकी होगी, और इसका एरिया स्मॉल है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, स्मॉल ए। तो Q किसके बराबर हुआ, सिग्मा इंटू ए के बराबर हुआ। एक ये बात और एक ये बात और एक ये बात, ये तीन बातें ध्यान में रखनी है। चलो गॉस लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 होगी, cos 0 1 हो जाएगा। सो E इंटू ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। सो E किसके बराबर होगा, E बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सो ई किसके बराबर होगा, क्यू की जगह मैं सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू ए, और ए किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मान लो कि यहाँ पर नहीं, इसके सरफेस पर कैलकुलेट करना है, तो ये आर इस आर के बराबर हो जाएगा। इस हाल में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मान लो अंदर करना है, तो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ये हो गया कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का। अब एक वायर कंसिडर कर लेते हैं, है ना। ये पहला एप्लीकेशन हो गया। अब हम इसका दूसरा एप्लीकेशन की स्टडी कर रहे हैं। मान लो ये चार्ज वायर, ये जो है वायर, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इतने डिस्टेंस पर। डिस्टेंस है तो क्या लेते हैं हम लोग, स्मॉल आर। तो जितने डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं कैलकुलेट करना है, उसको, उस पॉइंट को कंसिडर करते हम क्या बनाएंगे, क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस बना लिया हम लोगों ने। ओके, तो ये जो क्लोज सरफेस बना है सिलेंड्रिकल शेप का है। हाँ, ये कैसा है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का, और इस सिलेंड्रिकल शेप का रेडियस अगर आर है तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एल। ये जो वायर है इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज क्यू बाय एल, अगर इस यहाँ से इतनी लेंथ एल हो तो। सो क्यू किसके बराबर होगा, लैम्बडा इंटू एल। चलो अब गॉस लॉ लगा लेते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। सो हम लोग लिखेंगे ई ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय ए। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ जैसा का वैसा, ए यहाँ पर आएगा, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसल, तो ई की वैल्यू कितनी हुई, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर। चलो अब तीसरा देखते हैं इन्फिनाइट लॉन्ग शीट का। अच्छा, एक और बात छोटी सी, हमेशा की तरह भूल गए, पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन
पॉजिटिव चार्ज अगर हमने दी तो अवे फ्रॉम द वायर होगी, और निगेटिव अगर हमने इस वायर को निगेटिव चार्ज दिए तो टूवर्ड्स दी वायर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब चलो बढ़ते हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट। तो ये वो शीट है, इन्फिनाइट लॉन्ग शीट, ये बहुत लॉन्ग शीट है, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इसको कंसिडर करते हुए हम लोग एक ये चार्ज को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे एक गॉसियन सरफेस में। ये सब क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, ये भी क्या है, गॉसियन सरफेस है, ये भी क्या है, गॉसियन सरफेस है ना। गॉसियन सरफेस में क्लोज कर दिया। अब इसके ये एक इस एरिया के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। तो अगर हम यहाँ फाई की वैल्यू निकालेंगे तो फाई होगा यहाँ ई ए, ये एरिया ए है और ये भी एरिया ए है, और यहाँ पर ई ए है ना, प्लस यहाँ पर भी कितना होगा, ई ए। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ई इंटू ए, ठीक है। और यहाँ पर ज़ीरो होगा। और फिर गॉस के मुताबिक फाई किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को और इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। सो ट्वाइस ई ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी और ए की वैल्यू कितनी होगी। चलो पहले क्यू की वैल्यू निकाल लेते। क्यू की वैल्यू अगर निकाले हम लोग तो ये होगी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू होगा सिग्मा ए, है ना। अब चलो सिंपली ये क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर लेते। देयरफॉर ई इज इक्वल टू, ये 2a नीचे ला लेता हूँ मैं, 2a, और ऊपर क्या बचा, q। तो q की वैल्यू क्या है, सिग्मा a। क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा है, एप्सिलॉन, ये a से a कैंसल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस, इस सरफेस पे, ये सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही था गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन जो आपको 12 के सिलेबस में है। चलो थैंक यू।